पूरे पार्टी के साथ विरोध करेंगे और जहां जाना होगा, चाहे नगरीय प्रशासन मंत्री के पास हो, चाहे मुख्यमंत्री के पास हो, हम सबके पास जाके अपनी बात रखेंगे, अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे। यहाँ तक के जन दर्शन में दिया हूँ, मुख्यमंत्री के यहाँ दिया हूँ, कलेक्टर को दिया हूँ, महापौर को दिया हूँ, बद्री को दिया हूँ, अपने जोन अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष को दिया हूँ, अपने विधायक जी उनको दिया हूँ, सांसद जी को दिया हूँ, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है। अपराध होता नहीं है, ये तो अपराध का गढ़, वार्ड को छोड़िए, पूरा रायपुर रायपुर शहर चाकूपुर कहलाने लग गया है। पूरा अपराध का गढ़ तो रायपुर शहर बन चुका है। वार्ड के आप शायद वार्ड में घूमते नहीं होंगे, इसलिए पता नहीं होगा उनको। कभी उनको बुलाइए, वार्ड में घुमाइए, तब समझ आएगा कि कहाँ पे नशाखोरी हो रही है, कहाँ पे नशाखोरी हो रही है। मैं संजय नगर में सन 1980 में आया था, जबकि वहाँ पे टोटल जो है ना 5 घर या 6 घर था। उस वक्त से लेकर के अभी तक मैं हूँ वहाँ पे। अब रहा जगह तोड़ने की बात है, तो वो जगह तो नज़ूल की है नहीं, वो तो जो है ना बुलाके लाल जी की मठ की ज़मीन है। फिर सरकार उस पर दावा क्यों कर रहा है? हाँ, अगर मैं सबसे पहले आपको अभी बताना चाहूँगा, अभी नगरीय निकाय चुनाव हुए 8 महीने हो गए, अभी तक एक भी जगह नारियल, कोई भी वार्ड में एक नारियल नहीं फूटा है। एक परिवार का एक आजीविका का साधन उजड़ने से उस परिवार में क्या तकलीफ होती है वो परिवार वाले ही जानते हैं। अब वो तो उनको तो खुल कर समर्थन करना चाहिए, राजनीति से परे उठ के समर्थन करना, इसमें कोई राजनीति वाला मैटर ही नहीं है। जिसको ऐसा लगता है कि व्यापारी का दर्द है, मेरा दर्द है, उसको आके खुल के समर्थन करना चाहिए, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। चौड़ीकरण होना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल हम इसके विरोध में हैं और व्यापारी हमारे भाई लोग जहाँ तक हमको सहयोग करेंगे, अगर उनको लगता है कि विरोध करना है, हम पूरे विरोध में खड़े हैं, हम पूरे पार्टी के साथ विरोध करेंगे और जहाँ जाना होगा, चाहे नगरीय प्रशासन मंत्री के पास हो, चाहे मुख्यमंत्री के पास हो, हम सबके पास जाके अपनी बात रखेंगे, अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे। मैं तो सबसे पहले आपको अभी बताना चाहूँगा, अभी नगरीय निकाय चुनाव हुए 8 महीने हो गए, अभी तक एक भी जगह नारियल, कोई भी वार्ड में एक नारियल नहीं फूटा है। कम से कम जहाँ मूलभूत समस्याएं हैं, रोड नाली, पूरा आप देख रहे हैं शहर की सड़कें कितनी दुर्दशा हो गई है। शहर के सड़कों में बारिश के बाद जो सड़कें हैं, गड्ढे, आप रिंग रोड में पचमढ़ी नाके में चले जाइए, आप कोसालपुर में चले जाइए, भाटा गाँव में चले जाइए, आप कालीबाड़े में चले जाइए, कहीं पे भी सड़क का स्थिति ठीक नहीं है। सड़क की स्थिति बहुत बुरी हाल है। हमने तो निर्माण करवाया है। छत्तीसगढ़ का जो मूलभूत समस्या थी, जो एक तुरंत जो समस्या तुरंत हमने हमारी शासन ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने और रायपुर नगर निगम के महापौर पूरे पार्षदों ने, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं हुआ, सभी के यहाँ विकास कार्य हुआ। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ 8 महीने से कहीं भी कोई भी वार्ड में एक नारियल नहीं फोड़ा गया है, न कहीं भूमि पूजन किया गया है। इसको आप भी बेहतर जानते हैं और आज वार्ड की स्थिति और रायपुर नगर निगम की स्थिति क्या हो गई है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। अपराध होता नहीं है, ये तो अपराध का गढ़, वार्ड को छोड़िए, पूरा रायपुर शहर चाकूपुर कहलाने लग गया है। पूरा अपराध का गढ़ तो रायपुर शहर बन चुका है। वार्ड के आप शायद वार्ड में घूमते नहीं होंगे, इसलिए पता नहीं होगा उनको। कभी उनको बुलाइए, वार्ड में घुमाइए, तब समझ आएगा कि कहाँ पे नशाखोरी हो रही है, कहाँ पे नशाखोरी हो रही है, कहाँ पे क्राइम हो रहा है, तब पता चलेगा। पूरा रायपुर शहर की स्थिति सब आप सभी जान रहे क्या स्थिति है। रायपुर नहीं, चाकूपुर कहलाने लग गया ये। केंद्र से हमारे जो पार्षद है, जोन अध्यक्ष है हमारे, उनको पता नहीं होगा केंद्र से कौन से फंड में आता है और कौन से फंड में नहीं आता है। शायद उनकी जानकारी नहीं होगी, उनको जानकारी लेना चाहिए। ये शासन के द्वारा स्वीकृत पैसा है, कहीं केंद्र का पैसा नहीं है, शायद उनकी जानकारी नहीं होगी। और स्वयं जोन अध्यक्ष है, जोन अध्यक्ष को ये सब तो जानकारी रहना चाहिए। शासन का फंड कहाँ से आता है, राज्य शासन का फंड कहाँ से आता है। दुकान है भैया, और अभी एक प्रॉपर्टी बेच के मैं खुद को दुकान को लिया हूँ। अब उसमें मेरा दुकान टोटल साफ़ हो रहा है, मतलब पूरा साफ हो रहा है। पार्षद से किसी से चर्चा नहीं, अभी चर्चा नहीं हुई, ऐसा तो अभी नहीं हुआ है। अब ये थोड़ा सा नवरात्रि चल रहा है, उसके आप कृषि भूमि बेच करके नजुल भूमि लिया हूँ, जिसमें मेरा जीविका चल जाए, परिवार चल जाए। अब एक दुकान से मेरा परिवार चल रहा है, अगर दुकान नहीं रहेगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? तो आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, मतलब दुर्भाग्य। हाँ, दुर्भाग्य हो गया। क्या करेंगे आप?
अब देखो तोड़ दिया भाई, ये सब तो होगा क्योंकि उनको लगता है ये गलत है और परिवार निर्माण लेके ज्यादा कहाँ जरूरी है। फिर अब क्या परिवार लेके कहाँ जाएंगे, थोड़ा संगठित करके विरोध करेंगे इसका। मेरी भी एक दुकान है, कौन सी दुकान है? मेरा दवाई की दुकान है। दवाई की हाँ पूरी दुकान आ रही है? हाँ, पूरी दुकान नहीं आ रही है, आधी दुकान आ रही है। कैसे देखते हैं इसको आप? हाँ, विरोध होना चाहिए क्योंकि एक ही दुकान से हमारा जीवन यापन चल रहा है, पूरा भरा परिवार चल रहा है हमारा। और चूंकि गौरव पथ की बात होती है, गौरव पथ में इतने लायक नहीं है कि इस पर गौरव पथ बनाया जाए, क्योंकि गौरव पथ भी बनाना ही है तो बिना चौड़ीकरण के भी सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। कैसे होगा? हम लोग विगत 40 वर्षों से यहाँ पे निवासरत हैं और पिछले बार जब चौड़ीकरण हुआ था, जब नाली और बिजली के खंभे लगे थे, तो उस समय सोचा गया था कि आखिरी होगा करके। तो हम लोगों ने उसके बाद निर्माण कराया। मेरा खुद का दुकान मकान है रोड पे। अब उसमें से वो बोल रहे हैं कि 10 से 12 फीट के आसपास जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि चौड़ीकरण तो आप कर रहे हैं, पहले तो संतोषी नगर चौक ब्रिज का कीजिए, क्योंकि वो 60 फीट है। आप इधर 100 फीट कर रहे हो रोड को, पहले 60 फीट को 100 फीट कीजिए। उसके बाद आपकी ट्रैफिक की जो यातायात की समस्या है, उसमें कुछ दिन आप वॉच कीजिए कि भाई कितना क्या ट्रैफिक उससे डिस्टर्ब हो रहा है, और अगर उसको 100 फीट कर दिया गया है तो उससे कितना अपने को निराकरण मिल रहा है, क्योंकि मेन मुद्दा है ट्रैफिक का। पद के लायक नहीं है भाई। हमारा तो पुरानी दुकान है, 30 साल से ऊपर हो गया और उसी से हम जीवन अपना यापन करते हैं बाल गोपाल को। हमारे पास तो और कोई साधन नहीं है, और टूटेगा तो हमको कहाँ देगा, शासन देगा का जगह। मैं संजय नगर में सन 1980 में आया था, जबकि वहाँ पे टोटल जो है ना 5 घर या 6 घर था। उस वक्त से लेकर के अभी तक मैं हूँ वहाँ पे। अब रहा जगह तोड़ने की बात है, तो वो जगह तो नज़ुल की है नहीं, वो तो जो है ना बुलाके लाल जी की मट की ज़मीन है। फिर सरकार उस पर दावा क्यों कर रहा है? हाँ, अगरचे ट्रैफिक का अगरचे प्रॉब्लम होता भी तो एक बार सोचा जाता। कबरास वाले की मटकी ज़मीन है तो हम भी मानते हैं, दुनिया मानती है, लेकिन सरकार जो हमसे 40 साल 1980 से जो टैक्स ले रही है, वो काहे के लिए ले रही है? 80 से मैं टैक्स पटा रहा हूँ, तो उस आज ये 45 साल हो गया, तो वो क्यों ले रही है? वो जबकि मटकी ज़मीन है। आपको क्या लगता है ये परेशान करना है? परेशान ही करना है क्या, और क्या करना है? रोड चौड़ीकरण जो हो रहा है सुनना हूँ मैं, नगर निगम वाले एक ठो 5x25 की गली नहीं बनवा पा रहे हैं। वो रोड चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं। आज मेरा मामला गली का 1.5 साल से नगर निगम में है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री से लेके पार्षद महापौर सबको है। मेरी एक छोटी सी गली नहीं बनवा पा रहे हैं, 5x25 की गली है। नगर निगम वाले खुद कब्जा करा के दूसरे को दिए, उसको खाली नहीं करा पा रहे हैं, पूरा दुकान तोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जो आदमी एक 5x25 की गली नहीं बनवा पा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सौंदर्यीकरण की। वो आदमी मतलब नाम लेके बोली रहे। सीधा महापौर है, सो अपना बद्री है, जोन अध्यक्ष है, अपना यादव जी हैं, जोन कमिश्नर। मैं हर जगह कंप्लेन दिया हूँ। मेरे चौड़ीकरण से कोई लेना देने नहीं है। मेरा मामला है गली का। ये 1.5 साल से मेरा मामला चल रहा है नगर निगम में। आजकल कर रहे हैं, और ये सब चीज़ हो रहा है राजनीतिक कारण। भाई जब गली बोल के मेरी सीढ़ी तोड़े हो, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी गली बना के दे दो आप। कमिश्नर का क्या कहना है? जोन में अगर गए होंगे अब होंगे, आज निकल होगा काम, बस यही चल रहा है। हाँ, टाइम चल रहा है, बस बाकी कुछ नहीं। है सामने वाले को जो है विपक्ष को, आपके विपक्ष को नोटिस भी 3 बार जारी हो चुका है। उसके नोटिस जारी हो चुका है भैया। 2 महीना का काम तुम 2 साल में करोगे, तो ये जो चौड़ीकरण कर रहे हो कितने साल में कंप्लीट करोगे? मेरा कहने का मतलब ये है। मैंने आपके साथ जानबूझ के अन्याय कर रहे हैं। बिल्कुल अन्याय है वो। भाई जो काम 2 महीने में होना था, आज 1 साल से मैं चक्कर काटा हूँ नगर निगम पे। नगर निगम के नहीं, यहाँ तक के जन दर्शन में दिया हूँ, मुख्यमंत्री के यहाँ दिया हूँ, कलेक्टर को दिया हूँ, महापौर को दिया हूँ, बद्री को दिया हूँ, अपने जोन अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष को दिया हूँ, अपने विधायक जी उनको दिया हूँ, सांसद जी को दिया हूँ। फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई किसके दबाव से जो 1 महीना काम है 1 साल हो गया, और कितने साल? आपने सीएम तक दरवाजा खटखटाया। हाँ बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे? नहीं तो है हो रहा है। अब आप नहीं होगा तो फिर करेंगे विरोध। मैं तो अड़ा हुआ हूँ, मैं तो कार्रवाई करूँगा ही। भाई जब उसके लिए वो गली है तो मेरे लिए भी गली है ना। जब ऊपर का वैध है तो नीचे का वैध कैसे हो जाएगा, बता दो मेरे को। परिचय दीजिए। मेरा नाम विनय ताम्रकार है,
और ये मामला